जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार में। तो बीपीएससी टीआरई 2.0 में वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने भाषा के साथ साथ जो है अपने सब्जेक्ट पर भी फोकस किया था। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने भाषा को बहुत ज्यादा प्राथमिकता दिए थे, क्योंकि उनको पता है कि भाषा में क्वालिफाई होने के साथ साथ जो है हमारे मेरिट लिस्ट में भी भाषा का बहुत बड़ा रोल होगा। लेकिन कल के बाद जो है उन अभ्यर्थियों को बहुत बड़ा झटका लगा है जिन्होंने अपना अधिक समय भाषा में दिया था, क्योंकि भाषा के प्रश्न इस बार जो है पसीने छुड़ा दिए थे। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने कमेंट किया था कल रात्रि वाले में कि हमने भाषा में ज्यादा समय देने की वजह से हमारा मेन पेपर में कुछ क्वेश्चन जो है वो छूट गया था। दरअसल अगर बात किया जाए तो भाषा भी जो है वो बहुत बड़ा रोल निभाने वाला था, अगर वो मामला इक्वल का हो जाए। इक्वल कहने का मतलब हुआ कि जब दो व्यक्ति का जब है मेरिट लिस्ट जो है समान हो जाएगा, तो वैसी स्थिति में जो है भाषा के जो नंबर होंगे उसमें अगर जो अधिक नंबर प्राप्त किया होगा उनको प्राथमिकता मिलने वाला था। लेकिन अब जो किया गया है वो भाषा को पासिंग मार्क्स जो नंबर लाना है उनकी वैधता को ही शून्य कर दिया गया है। यानी आप जो मेहनत किए थे वो आपका मेहनत वो विफल चला गया। अब क्या होगा इसको भी बताएंगे और किनको फायदा होने वाला है, और इससे अब कटअप में कितना बड़ा गिरावट आएगा या बढ़ेगा ये भी हम बताने वाले हैं। पहले जानते हैं कक्षा 1 से 5वीं तक की बहाली में नहीं किया गया है बदलाव, मतलब कोई चेंजेबल नहीं है। शिक्षक भर्ती भाषा में 9 अंक लाने की अनिवार्यता खत्म हो गया। अब फर्क नहीं पड़ता आप 2 नंबर भी लाए होंगे, 3 नंबर भी लाए होंगे, अब आपको उससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 9 नंबर की वैधता जो है वो अनिवार्यता जो है वो अब समाप्त कर दिया गया है। अब कहा जा रहा है कि यहाँ पर जो है वो अब भाषा में क्वालिफाई होने के लिए भी अब जो है आपको नहीं चाहिए, मतलब अब इसकी कोई वैल्यू नहीं रहा। आप जो मेहनत किए थे वो सारे मेहनत आपका विफल गया। आपने जो समय वेस्ट किया था, जो आपने 120 में क्वेश्चन छोड़ दिया था, वो आपको अब बहुत बड़ा नुकसान पहुंचने वाला है, क्योंकि इससे आपको समस्या होने वाली है। और जैसा कि आपने देखा भी था कि क्वेश्चन के जो लेवल थे खासतौर पर भाषा में, वाक्य में क्वालिटी आप कह सकते हैं कि क्वेश्चन थे, बहुत लोगों को पसीना छूट गया था। बहुत लोगों ने विरोध भी किया था कि इस बार जो है अंदाजा लगाया जा रहा था कि 10 से 15% लोग ऐसे हैं जो भाषा में डिस्क्वालीफाई होंगे, यानी इनकी संख्या ज्यादा होने वाली थी। अब ये 10 से 15% लोग जो है वो भाषा में डिस्क्वालीफाई वाले लोग हैं, अब वो बिना क्वालिफाई हुए ही उत्तीर्ण हो जाएंगे, क्योंकि अनिवार्यता अब समाप्त हो गया है। तो अब 120 में अब जो कटअप बनेगा, वाकई में कटअप जो होगा 2-3 नंबर बढ़ जाएगी, और यही बढ़ने के आसार भी हैं। यानी जो कटअप एक्सपेक्टेड किया जा रहा था भैया, उसमें अब 2-4 नंबर बढ़ने वाला है। यानी अब हाई कटअप जाना बिल्कुल तय है, क्योंकि अब अनिवार्यता खत्म हो गया है। भाषा के कारण जो है बहुत लोग जो है कम बनाए थे या कुछ क्वेश्चन का समय आउट हो गया था। अब उन अभ्यर्थियों को नुकसान होने वाला है और उनको फायदा होगा जो भाषा को भाषा की तरह लिए थे, जो फेल हो रहे थे और जिनका नंबर 120 में बेहतर होगा, अब वो बाजी मार लेंगे। अब यही होने वाला है। तो कह सकते हैं कि उन अभ्यर्थियों के लिए बहुत बड़ा कह सकते हैं कि झटका लगा है। जो आसार नजर आ रहा था कि भाषा में तो बहुत लोग छटेंगे क्योंकि उनकी क्वालिटी कह सकते क्वेश्चन के लेवल बढ़िया था, अब ऐसा होने वाला नहीं है। देख प्रकार से बीपीएससी ने उन सभी अभ्यर्थियों को बहुत बड़ा झटका दिया है। अब आगे की रणनीति क्या करना है ये आप बखूबी समझदार है और कर सकते हैं, लेकिन ये कार्य जो है वो निंदनीय है और बीपीएससी को अंतिम समय पर ऐसे निर्णय नहीं लेना चाहिए। इससे बच्चों का कह सकते हैं कि पूरा मेहनत पर पानी फिरने का काम किया जा रहा है। मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट में, इतना ही। जय हिंद, जय भारत।